नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। साथियों, आज हम बात करेंगे गुड़हल की। पूरे साल हमारे गार्डन को गुड़हल के फूलों ने भर दिया और पूजा में हम रोज अपने गार्डन से ही फूल लेकर के और अपने भगवानों को अर्पित करते थे, अपनी देवी देवताओं को अर्पित करते थे। तो आज हम बात करेंगे उसी गुड़हल को। तो गुड़हल जिसे जवा कुसुम या हिबिस्कस रोजा साइंटिफिक नाम है उसका, और भिंडी परिवार है ना, मालवेसी का पौधा है। हिबिस्कस या गुड़हल खूबसूरत फूलों से भरे पौधे होते हैं। कुछ समय बाद गुड़हल पर ना जो सुंदर सुंदर फूल और कलियां पैदा होनी बंद हो जाती हैं और ये समस्या आती है कि मेरे गुड़हल पे तो साफ फूल ही नहीं आ रहे। तो अपने गुड़हल के पौधों से सुंदर और भरपूर फूल प्राप्त करने के लिए तथा उसकी बढ़त की शुरुआत कराने के लिए गुड़हल की प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक है। तो इसकी कटाई छटाई देखिए, आज हम करेंगे अपने गुड़हल की। ये पहले हम इसके बसंत में क्या करना होता है कि ये देख लीजिए कि आपका पौधा अगर उसमें ग्रोथ कम हो रही है तो कहीं उसका रूट बाउंड तो नहीं हो गया। तो आज हम इसको निकाल के पहले देख लेंगे। हालांकि हमने पिछले साल किया था, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। तो और जो अगर एक तो ये देखना है कि रूट बाउंड ना हो। पौधा अगर रूट बाउंड नहीं है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ना हो गई हो गमले में, तो वो फिर खूब फूल देगा। और दूसरा, प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। हर वर्ष इसकी प्रूनिंग एक्चुअली एक कला है, एक विज्ञान है। ये कला आना बहुत जरूरी है। सही प्रूनिंग से आपके गुड़हल के पौधे फूलों से भर जाएंगे। प्रूनिंग केवल पौधों की कटाई ही नहीं है, कटाई छटाई ही नहीं है, ये एक विज्ञान है जो हमारे पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो देखिए, इसमें कोई खास जड़ें नहीं है तो हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, वो इसकी जो ना रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। इनको हम ऐसे ही लगा देंगे। बाकी एक हमने गमला चेक कर लिया, उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं है, तो हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो प्रूनिंग है, अब इसकी प्रूनिंग करेंगे, केवल कटाई करेंगे। तो प्रूनिंग, इसमें एक्चुअली दो प्रकार का प्रूनिंग होता है। एक होता है हार्ड प्रूनिंग और दूसरा होता है सॉफ्ट प्रूनिंग। यानी सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होता है? पिंचिंग या ट्रिमिंग, जिसमें थोड़ा काटते हैं, और हार्ड प्रूनिंग में ज़्यादा काटते हैं। अब लेकिन पहला प्रश्न आता है कि गुड़हल में प्रूनिंग करते ही क्यों है? क्योंकि गुड़हल में टर्मिनल फ्लावरिंग होती है, अर्थात शाखाओं के सिरों पर फूल आते हैं। मतलब गुड़हल का हर फूल किसी शाखा के अंत में उगता है और प्रूनिंग करने से ज्यादा शाखाएं निकलती हैं, और ज्यादा शाखाएं मतलब ज्यादा फूल। प्रूनिंग एक मरते हुए पौधे को जीवन प्रदान करके नई ग्रोथ को बढ़ावा देती है। अब दूसरी बात आती है कि प्रूनिंग करना कब चाहिए? कभी भी गुड़हल को सर्दियों और बरसात के अंत में प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। गुड़हल की ग्रोथ हैबिट को समझकर इसकी प्रूनिंग करना चाहिए। गुड़हल में प्रूनिंग, फुल प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग बसंत की शुरुआत में करना चाहिए, और हार्ड प्रूनिंग साल के और किसी समय नहीं करना है। हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग को आप बरसात की शुरुआत में कर सकते हैं। प्रूनिंग में ध्यान क्या रखना चाहिए? ध्यान ये रखना कि जो भी हमें प्रूनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें अपने औजार तेज होने चाहिए। जो भी हम चाकू या सीजर ले रहे हैं वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। इसका प्रयोग करना है जिससे इन्फेक्शन ना हो। रबिंग एल्कोहल या हैंड सैनिटाइजर में इसको औजारों को स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। औजार पहने होने चाहिए। इसके बाद बात आती है कि प्रूनिंग करनी कहाँ है। तो जो शाखाएं हमारी मुख्य शाखा से बाहर की तरफ जा रही हो तथा उसमें भी किसी नोड या गांठ के ऊपर 1/4 इंच ऊपर 45 डिग्री का कट लगाएं। तो कट वहां लगाना है जहां से शाखा बाहर की ओर जा रही है। और फिर यह है कि काटना कितना है? कभी भी गुड़हल को 2/3 से ज्यादा नहीं काटना चाहिए। गुड़हल को ज्यादा काटना प्रूनिंग नहीं कहलाता, बल्कि पौधे को खराब करना होता है। अब बात आती है कि पिंच प्रूनिंग क्या है। जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट प्रूनिंग में भी अलग अलग मैंने इसकी बताई है कि प्रूनिंग बहुत तरह की होती है। एक होता है पिंचिंग,
जिसे कहते हैं पिंच प्रूनिंग। तो सबसे आसान तरीका है प्रूनिंग का, सबसे पहला स्टेप है पिंचिंग, यानी छोटे और नए पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हर शाखा के सबसे ऊपर के नोड की टिप को काटते हैं। यह सबसे आसान तरीका है और नौसिखियों के लिए सबसे अच्छा तरीका है पिंचिंग। दूसरा होता है सेलेक्टिव प्रूनिंग। पिंचिंग के अगला चरण जो है वो सेलेक्टिव प्रूनिंग है। इसमें ऐसी शाखाओं को काटते हैं जिनके कारण पौधे का शेप और साइज बिगड़ रहा हो। इसमें नोड के ऊपर ज्यादा हिस्सा काटा जाता है और कुछ सेलेक्टिव शाखाएं जो हमारी होती उनको काटते हैं। एक होता है नेक्स्ट जो होता है फुल प्रूनिंग, सीजन की शुरुआत में करते हैं ताकि पौधा भरपूर खूबसूरत फूल उत्पन्न कर सके। इसमें पौधे की हर शाखा को काटते हैं, जिसमें एक शाखा ना उसमें केवल 2-3 नोड बचे, ऐसे ध्यान से काटना है। कभी भी 2/3 से ज्यादा हिस्से को नहीं काटना है। और एक होती है करेक्टिव प्रूनिंग। इसमें पौधे की बीमार या खराब शाखा को काटना होता है और जिस शाखा की लकड़ी कटने पर सफेद और सख्त दिखाई दे वो खराब हो चुकी है, ये समझ लेना चाहिए। उसे वहां तक काटना है जहां तक हरी लकड़ी दिखने लगे। तो ये होती है करेक्टिव प्रूनिंग। और सबसे जो अंतिम इसकी श्रेणी है प्रूनिंग की, वो है हार्ड प्रूनिंग। जब आपका पौधा बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच गया हो तब इसे करते हैं। और इसे सिर्फ स्प्रिंग या बसंत में ही करना है, साल में और किसी महीने में इसको नहीं करना है। और इसमें अगर पौधा पूर्ण रूप से मर चुका है तो उसे जीवित तो नहीं कर सकते, मगर अगर कुछ जीवन उसमें बाकी है तो समय के साथ फिर से बढ़ने लगेगा अगर आपने यह कटिंग कर दी, तथा यह पता चल जाएगा कि वो किस हालत में है। तो साथियों, आज हमने बात करी गुड़हल की प्रूनिंग की, कटिंग की। तो अगर हम प्रूनिंग कटिंग समय से, और अब जो हमारा सीजन चल रहा है बसंत का, इसमें गुड़हल में अपनी प्रूनिंग कटिंग कर लेते हैं जो मैंने विभिन्न प्रकार की बताई, तो आप पूरे साल भरपूर अपने पौधे से फूल ले सकेंगे। और हल्की प्रूनिंग तो आप बरसात के शुरू में भी कर सकते हैं, पिंचिंग, ट्रिमिंग, ये जो मैंने बताया, करेक्टिव प्रूनिंग, ये सेलेक्टिव प्रूनिंग, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग केवल हमें बसंत में करनी है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो भी चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।